हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब सूरज ढल जाता है और आपके घर की खिड़कियों के बाहर एक गहरी खामोशी छाने लगती है, तो वह पल आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच एक गुप्त मुलाकात का समय होता है। असल में वो शांति महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि स्वर्ग के राजा का वो बुलावा है जो आपकी रूह से कह रहा है, मेरे बच्चे, अब रुक जाओ और मेरी आवाज़ सुनो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हारी उन पुरानी चोटों को भरने जा रहा हूं जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिस्तर पर लेटते ही वो कल की चिंता आपके सीने पर बोझ क्यों बन जाती है? वो बेचैनी दरअसल एक इशारा है कि शत्रु आपकी नींद चुराना चाहता है, लेकिन आज की ये शाम आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनने वाली है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके उस कमरे में कदम रखने जा रहे हैं जहां आप थके हुए मन के साथ बैठे हैं। अगर आप दिन भर की थकान और लोगों की कड़वी बातों को अपने साथ इस बिस्तर तक ले आए हैं, तो ठहरिए, क्योंकि आज का ये अभिषेक आपके उस हर पुराने और दर्दनाक अध्याय को हमेशा के लिए जलाने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आज रात आप अपनी फिक्र की पोटली उनके चरणों में रख दें। आज की यह शाम अपने साथ वो ईश्वरीय सामर्थ्य लेकर आई है जो आपकी बंद जिंदगी के दरवाज़ों को एक पल में खोल सकती है। आपके परिवार में वो खुशियाँ और वो सुकून आज ही लौटने वाला है जिसकी उम्मीद आपने शायद बरसों पहले छोड़ दी थी। पवित्र आत्मा आपकी रूह को एक ऐसी ताजगी से भर रहा है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये आसमानी सुरक्षा आज पूरी रात आपके घर के चारों तरफ आग की एक दीवार बनकर पहरा दे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आंखों के सामने अपनी तकदीर को चमकते हुए देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रूहानी, शीतल और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी शाम में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान और जीवित नाम में स्वागत करता हूं जिसके सामने हर घुटना टिकता है। दिन भर की भागदौड़ और दुनिया के शोर के बाद प्रभु ने हमें ये कीमती समय दिया है ताकि हम अपनी आत्मा को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ सकें। भजन संहिता अध्याय 4 की 8 आयत में पवित्र शास्त्र कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। आज रात ये वचन आपके जीवन की एक नई और अटूट बुनियाद है। दिन भर की जो भी कड़वाहट, जो भी अपमान और जो भी तंगी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब आप एक विजेता के रूप में इस रात के आगोश में कदम रख रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस स्वर्गीय सुकून को महसूस करें जो इस वक्त आपके पूरे शरीर और आपके घर के वातावरण को बदल रहा है। यदि आप आज रात प्रभु की गोद में चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की जीवित मौजूदगी में पूरी तरह लीन हो जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हमारे दयालु और वफादार पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस शांत शाम में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस असीम शुक्रगुजारी से भरा है जिसे बयान करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। आपने हमें दिन भर अपनी ताकतवर बाहों के साए में छिपाकर रखा। जब हम बाहर दुनिया की भीड़ में थे, तब आपके शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चल रहे थे ताकि कोई भी बुरी शक्ति हमारे करीब न आ सके। आपने हमें सही सलामत हमारे अपनों के बीच वापस पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 141 की 2 आयत में लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप ठहरे। पिता, आज रात हमारी इस पुकार को स्वीकार करें। हम अपने दिन भर के हर एक काम और अपने हर एक विचार को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। यदि आज हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती हुई हो जो आपकी नज़रों में सही न हो, तो हमें अपने कीमती लहू से धोकर आज बिल्कुल साफ कर दें, ताकि हम एक शुद्ध आत्मा के साथ आज रात सुकून पा सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी विजय का वो झंडा हैं जो अंधेरे में भी चमकता रहता है। आज जब हम अपने बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के इंतज़ामों पर नहीं, बल्कि केवल आपकी छाया पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 की 5 आयत के अनुसार, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रभु यीशु मसीह, आपकी यही जीवित उपस्थिति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन के साथ एक अभेद्य ढाल बनकर बनी रहे। रात के अंधेरे में शत्रु के बिछाए हुए हर गुप्त जाल और हर उस डर से हमें बचा कर रखें जो हमारी नींद खराब करने के लिए आता है। हम जानते हैं कि जहां आपकी सामर्थ्य खड़ी होती है,
वहाँ अंधकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज रात किसी भारी मन या उदासी के साथ बैठे हैं। आप उनके बोझ को अभी इसी वक्त हटा दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का चंगाई भरा हाथ इस वक्त आपके सर के ऊपर है और वो आपको छू रहा है। हम उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो आज शाम किसी शारीरिक कमजोरी, असहनीय दर्द या किसी ऐसी बीमारी के साथ हैं जो उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही। यशाया अध्याय 53 की 5 आयत में साफ साफ लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर प्रकार की बीमारी, घबराहट और शरीर के हर एक दर्द को हुक्म देते हैं कि वह इसी पल जड़ से खत्म हो जाए। आपकी वह स्वर्गीय ताजगी उनके रोम रोम में प्रवाहित हो ताकि वे आज रात एक गहरी और ताज़ा नींद सो सकें। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी दुआ मांगते हैं जो अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर उलझन में हैं। उन्हें वो दिव्य बुद्धि और वो सुकून दें कि वे कल की फिक्र करना छोड़ दें। हे हमारे सच्चे और महान चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आज की और कल की हर एक आर्थिक ज़रूरत को आपके चरणों में रखते हैं। मत्ती अध्याय 6 की 34 आयत में लिखा है, कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता में डूबे हैं कि कल की EMI कैसे जाएगी या जो कर्ज का बोझ उनके सर पर है वो कैसे उतरेगा। जिनके हाथ आज खाली हैं और जो कल की ज़रूरतों को लेकर डरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके लिए यहोवा यीरे बनकर स्वर्ग के झरोखे अभी इसी वक्त खोल दें। आप वो खुदा हैं जो आधी रात को भी चमत्कार कर सकते हैं। कल की सुबह उनके व्यापार और उनकी नौकरी के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो उनकी गरीबी और तंगी को हमेशा के लिए मिटा दे। उन्हें वो आशीष दें कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों और अपने छोटे मासूम बच्चों के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 की 4 आयत में लिखा है, देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। पिता, जब हम और हमारे बच्चे गहरी नींद में हों तो आपकी जागती आंखें हमारे घर पर पहरा दें। उन्हें बुरे सपनों और रात के हर खौफ से बचाकर रखें। घर के बुजुर्गों को वह उत्तम स्वास्थ्य और वो रूहानी शांति दें जो केवल आपकी मौजूदगी में ही संभव है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी छाप लगा दें कि रात भर आपका अभिषेक उनके ऊपर बना रहे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज रात हम अपनी हर एक उलझन और अपने हर एक सवाल को आपके पवित्र चरणों में बिना किसी संकोच के रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 की 24 आयत में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा और जब तू सोएगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं या जो भी नकारात्मक विचार हमें कल के लिए डराते हैं, उन्हें अपनी दिव्य शांति से अभी इसी वक्त भर दें। आज रात हमें ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारे कमरे में मौजूद हैं। हर उस पत्थर को हमारे रास्ते से हटा दें जिसे शत्रु ने कल के लिए हमारे रास्ते में रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपकी आत्मा को एक नई और ऊंची उड़ान देने के लिए उतर चुका है। हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आज रात अकेलेपन या किसी पुराने गहरे घाव की वजह से रो रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 की 18 आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु यीशु मसीह उनके बिस्तर के पास अपनी अलौकिक शांति को भेजें। उन्हें याद दिलाएं कि भले ही दुनिया के लोग उन्हें छोड़ दें, लेकिन आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज रात उन्हें एक ऐसी नई आशा दें कि वे मुस्कुराते हुए सो सकें। हे पिता, हम अपनी कल की हर एक मुलाकात और हर एक योजना को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 की 5 आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि कल हम वही काम करें जिससे आपका नाम ऊंचा हो। कल का दिन हमारे लिए आत्मिक और सांसारिक तरक्की का दिन हो। जब कल सुबह हम जागें तो हमारा शरीर पूरी तरह ताज़ा और हमारा हृदय आपकी प्रशंसा से भरा हो। हर वो रुकावट जो कल हमारे रास्ते में आने वाली है, उसे आप अपनी सामर्थ्य की आग से अभी इसी वक्त भस्म कर दें। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा। हमारे घर की दीवारों पर अपनी आशीष की मुहर लगा दें। भजन संहिता अध्याय 91 की 10 आयत के अनुसार, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
हमें वो रूहानी कान दें जो रात की खामोशी में भी आपकी धीमी और मधुर आवाज़ को सुन सकें। हम उन सभी चमत्कारों और उन सभी आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो कल सुबह हमारे जीवन में सच होने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस शाम की पुकार को सुना है। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप हमारी शरण और हमारा अटूट बल हैं। यशाया अध्याय 41 की 10 आयत के अनुसार आप कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपकी करुणा हर पल नई होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे परिवारों पर उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी ज़िंदगी आज की इस रात से ही पूरी तरह बदलना शुरू हो जाए। हम अपनी समस्त योजनाओं को और अपने पूरे भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस ताज़ा और सामर्थी प्रार्थना ने आपकी रूह को सुकून दिया है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ तुरंत साझा करें, ताकि वे भी आज रात प्रभु की शांति में सो सकें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की अशांत रात को सुकून भरी रात में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई प्रार्थना के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। प्रभु यीशु मसीह आज रात आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा में रखे। आपकी रात बहुत ही सुकून भरी और बरकत वाली हो। जय मसीह की।